सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा छोड़ दिया, रहम की उम्मीद छोड़ दिया और अपना सर उठाकर आसमान की तरफ जो दुआ किया था वो या रसूल अल्लाह, वो ये दुआ किया था, या अल्लाह वो तेरा आखिरी नबी कब आएगा जब मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने ये कहते कहते अपनी कब्र को, बच्ची की कब्र को पाट दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, क्या आपका खुदा मेरे इन गुनाहों को मुआफ करेगा? जब नबी सुनते हैं तो इतना रोए कि सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। फिर मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबा की झुरमुट सुनो, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हो और तीनों को इस्लाम की तालीम देकर शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। ऐ मुसलमानों, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने सबसे बड़ा एहसान अगर किया है तो औरतों की कौम पर एहसान किया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को तरगीब दिया करो, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करें। मेरी बहनें दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक को खोला करती हैं, मगर कभी उन्हें तौफीक नहीं मिलती है कि दिन में 1 मरतबा कुरान का वरक को खोल दें। हजरात, ये हम लोग हैं, अपने माँ बाप के लिए लंबे लंबे नारे लगाते हैं, कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा ही तूने कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो मुअज्जिन हैया अला सलाह की सदा देता तो तेरी बाइक का रोग ऐ लोगों फतेहपुर की तरफ नहीं मस्जिद के गेट की तरफ आता। तूने पकड़ा कहां है? ये तेरा दावा नहीं बल्कि झूठा दावा है। हाँ, देखा ये जाता है, यही गौस का नारा लगाने वाला, यही ख्वाजा का नारा लगाने वाला, यही गौस आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखा ये जाता है जब शादियों का मौका आता है और डीजे बजाया जाता है, तब यही इस कदर नाचता है जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो, और दावा ये है हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे तूने पकड़ा कब है? सिराज चिश्ती की तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है और इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही और नहीं और। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात, ये सिर्फ औरतों पे बमबारी नहीं हो रही है, ये मजनू लोग भी कम नहीं है लोगों। ये हमारे नौजवान हैं जो कभी कभी जुमा के अंदर जाकर के जुमा में अपने सजदों को खुदा की बारगाह में सर झुका दिया करते हैं, मगर ये हजरत हव्वा की बेटियां हैं जो फिसल करके भी मुसल्ले पे नहीं गिरा करती हैं। मेरे पैगंबर जब मेराज पाक से आए थे तो इरशाद फरमाया था, हमने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। इसलिए क्यों देखी गई है? औरतें चुगली ज्यादा किया करती हैं, गीबत किया करती हैं, नाशुक्री किया करती हैं। और अब तो जमाना डाउनलोड का आया है, अब तो कमरे में बैठ करके डाउनलोड किया करती हैं। हजरात, एक जमाना आया था फिल्में देखने के लिए प्लान बनाया जाता था। ऐ लोगों, जेब से रुपए चुराए जाते थे, प्लान बना करके फिल्में देखी जाती थी। अब जरूरत क्या है? अब तो हर जेब में सिनेमा हॉल मौजूद है। इसलिए सिराज चिश्ती का दावा है कि गैर शादीशुदा लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है, और इंसान जो बोएगा वही काटेगा। हजरात, देखा यह जाता है इंसान जो बोता है वही काटता है। जब मामला आगे बढ़ता है तब दौड़ करके आएंगे, कहेंगे हुजूर मेरी बेटी सुबह कॉलेज को गई, पलट करके अभी तक
तक वापस नहीं आई है। हजरत कारी साहब जरा कोई तावीज बना दीजिए ताकि पलट करके वापस आ जाए। अरे ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब डबल सिम वाला 10,000 वाला तूने पहले ही दे दिया है। इंसान जो बोया करता है वही काटा करता है। हर माँ बाप को चाहिए कि कभी कभी अपने बेटे और बेटी की मोबाइलों को चेक कर लिया करे, तब पता चलेगा कि बेटी की मोबाइल में क्या मिलता है और बेटे के मोबाइल में क्या मिलता है। तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है। ये माइक का ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया? हजरत ठंडी उसे लग गई या मुझे लग गई है? हजरात सही कर दो, नहीं सही हो रहा है तब भी मैं बोलूंगा। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात ये हंसी में उड़ाने का मौका नहीं है। मुसलमान अपनी जिंदगी शरीयत के सांचे पे ढाल करके जिए। आज हम रोजमर्रा की गुफ्तगू में माजल्ला कुफ्र के जुमले भी मुसलमान बोल जाया करता है। माजल्ला अगर बारिश ज्यादा हो गई तो यही जाहिल कहा करता है अल्लाह ताला को ऐसा गजब नहीं करना चाहिए। माज़ल्ला ऐसा कहने वाला काफिर हो जाएगा जब से वो फिर से कलमा नहीं पढ़ेगा और अपनी बीवी से तजदीद निकाह न करेगा, अपने पीर से तजदीद बैअत न करेगा, तब तक वो कामयाबियों की मंजिल को हमकनार नहीं कर सकता है। और अगर बगैर तौबा के मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है। लाख मर्तबा जनाजा पढ़ा दिया जाए। हजरात जनाजा पढ़ाने वाले के लिए शर्त है कि साहिब ईमान हो। इसलिए मुसलमानों मेरे पैगंबर ने फरमाया है या तो तालिबे इल्म बन या आलिमों की सोहबत में बैठने वाला बन। कम से कम इतना नहीं तौफीक है तो आलिमों की सोहबत में अपने बच्चों को भेज तो दिया करो ताकि तुम्हारे बच्चों के अंदर इनकलाब बपा हो जाए, तुम्हारे बच्चों के अंदर निखार पैदा हो जाए। वक्त शायद ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा होगा तो परमिशन बंद कर देना। हम मुसल्लत होने वाले खतीबों में से नहीं है, मगर नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। मैंने खाना खाया है तो हक अदा जरूर करूंगा। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह, मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात रातें बहुत आती हैं मगर हो सकता है ये गौसे आजम की रात है, उठो तो तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। दरबारे इलाही में नसूरत देखी जाती है, नसीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए मुसलमानों अपने कल्चर को बदलने की कोशिश करो। माँ बाप अपने बच्चों को तहजीब के गहवारे में रहो, इनकी जबानों पे कंट्रोल किया करो। ये बोले तो सच बोला करें, ये गाने फिल्मी गाने न गाया करें। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला ने 22 गानों पे रिसर्च किया है और फरमाया है इन गाना गाने वाले भी काफिर हैं, इसके सुनने वाले इजहार मसरत करने वाले भी काफिर हैं। वो गाना अगर मैं आपको गा करके बता दूंगा तो कहोगे मौलवी भी सिंगर बन करके आया है। हमें कहीं नहीं छोड़ा जाता है, समझ में ही नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। इसलिए मुसलमानों अगर किसी मुसलमान ने तिलक लगा लिया, कशका लगा लिया, शरीयत कहती है वो काफिर हो गया। अगर किसी मुसलमान ने बुत की आरती उतार दिया, मजाक में उतारा, वो काफिर हो गया। ऐ लोगों अगर किसी मुसलमान ने जनेऊ पहन लिया वो काफिर हो गया। इसलिए मुसलमानों जियो तो शरीयत के सांचे में जियो, मरो तो कयामत पे उठो तो गुलामे रसूल बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे गौसे आज़म, आमदे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहब्बत का तकाजा है, इश्क का तकाजा है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों खुदा की कुदरत पर कभी कमेंट मत किया करो। हद तो ये है माज़ल्ला अगर किसी मुसलमान को कहीं सांप ने काट लिया तो ये जाहिल कहा करता है मलिकुल मौत बनकर के सांप काटा है, फरिश्तों की तौहीन कुफ्र है, ऐसा पकने वाला इस्लाम से खारिज है।
साहिब ईमान नहीं है। अगर वो ऐलानिया तौबा करके ना मरा तो हक है कि उस खबीस की नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, कुफ्र बकने वाले की जनाजा ना पढ़ी जाए। ऐ मौलवियों पे तबसरा करने वालों, ये मौलवी तुम्हारे लिए रहमत है, जिनके सदक़े में तुम्हारे बच्चों को इस्लाम का कलमा मिलता है। ये अपना इल्म सीना जब तुम्हारे बच्चों के सीने में मुंतकिल करते हैं, तब तुम्हारे घरों में कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बन करके चमकता है। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे जन्नत में, फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमत है, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। बोला जाए बंद कर दिया जाए, जरा बताओ जल्दी खत्म कर दिया जाए कि जल्दी से खत्म कर दिया जाए? हजरात खत्म ना किया जाए। चलो, सिराज चिश्ती 13 घंटा का सफर करके आया है। अभी बताता हूँ, अभी ऑपरेशन करता हूँ, बैठ जाइए। इन खबीसों से भी निपटता हूँ जो शराबी मरदूद है, शराबी जहन्नम का कुत्ता है। मरेगा तो उसका चेहरा सूअर बना दिया जाएगा। इसलिए शराब पीने वाले सूअर हैं जो शराब पिया करते हैं। ऐ लोगों, गीबत करने वाला ऐसे ही है जैसे अपनी माँ के साथ ज़िना करता है। इसलिए किसी की गीबत मत करो। ये शोर मचाने का नहीं, बंद कर अपनी जबान। शोर मचा मत, मातम करके लोग गीबत किया करते हैं। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, जियो तो आशिके रसूल बन करके जियो, मरो तो गुलामे रसूल बनकर। शराबी जहन्नम का कुत्ता है, इसलिए हाँ खाओ, जहन्नम का भी खाना खाना पड़ेगा। बैठ जाइए, सब में समझ में आ गया। बावर्ची वो होता है जो एक ही चावल पकड़ता है, पता लगा लेता है बिरयानी पकी है कि नहीं पकी। मुझे मालूम है लम्बरदार बन करके जी रहे हो। अरे कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे कि लम्बरदारी भूल जाओगे। वहां अगर चलेगी तो सरदारी मुस्तफा जान रहमत की सरदारी। गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मक्ते का भला हो। यही होगा कि कारी हसनैन साहब से कहोगे इस मौलवी को कभी ना बुलाना। अल्हम्दुलिल्लाह बराबर फोन आता है कि यहाँ चले आओ, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इसलिए ऐ मुसलमानों, जुआ खेलने की पाबंदी को खत्म करो। और मैंने तो माशाअल्लाह यहाँ के कब्रिस्तान को देखा है जहाँ बैठ करके क्रिकेट खेली जाती है। तुम्हारे कब्र में जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा कि मुर्दों के साथ ज्यादती किया था। मेरे नबी फरमाते हैं अगर किसी कब्र पर एक ढेला फेंक दोगे तो मरने वाले की रूह को तकलीफ पहुंचा करेगी। अरे जाहिल, तू क्या नहीं समझता? अपने माँ की कब्र का एहसान नहीं मानता जालिम? क्या भूल गया जब बारिश का एक कतरा तेरे ऊपर पड़ता था तो माँ अपने आंचल से तेरा साया किया करती थी कि कहीं मेरे बेटे को सर्दी न लग जाए। आज तेरी माँ की कब्र में गड्ढा बन गया है, मगर तुझे शर्म नहीं आती है कि माँ के गड्ढे को बराबर कर दे। वहां बैठ करके क्रिकेट खेला करता है, वहां पे फसीला दीवार नहीं बनाता है जहां कुत्ते जाया करते हैं, जहां बद जानवर जाया करते हैं। लानत है तेरी दौलत पर, और लानत है तेरी जिंदगी पर, और लानत है तेरी सरदारी पर। अरे तौबा कर, गुलामे नबी बन जा, ताकि कयामत के जब उठे तो वफादार हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब चिश्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, जिन आलिमों की तुम मजम्मत किया करते हो, मेरे नबी फरमाते हैं अगर एक आलिम रब्बानी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। ऐ आलिमों से नफरत करने वालों, जरा अपने घर में आलिम पैदा करके तो दे, अपने घर में आलिम रब्बानी पैदा करके तो दे। दुनिया की जिंदगी का मतवाला बना है। एक गांव का वाकया है, बात आ गई है शायर इस्लाम से माजरत का
बच्चे तलबगार हों। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद आग के रस घोलते हुए अल्फाज होंगे और आप पर कसम है उस वक्त तक ना उठना जब तक शायर इस्लाम को ना सुन लेना, वरना कल होगा मौलवी पूरा टाइम बर्बाद करके चला गया। मैंने फिर कहा है, शायरी से नात खानी का दौर रसूलुल्लाह के दौर में चला है, मगर इस्लाम फैला है तो तकरीरों से फैला है, रसूलुल्लाह के खिताब से फैला है। इसलिए मुसलमानों, बताने का मकसद एक गांव का वाकया है। एक गरीब मुसलमान था, अपने बच्चे को जज बना दिया, अपने बच्चे को घास छील छील करके इतना पढ़ाया कि जज बना दिया, मगर मुसलमान अपने लिबास को ना बदला, वही कुर्ता और टोपी में, वही लुंगी में रहा करता था। उसका बेटा जज हो गया, उसके लिए बंगले मिल गए, उसके लिए कार मिल गए, एयर कंडीशन ऑफिस मिल गई, नौकर चाकर का जम्मे गफीर है। एक दिन अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी बूढ़ी औरत को साथ लेता है और अपने बेटे के बंगले पे जाता है। बेटे के बंगले पे जब पहुंचता है तो उसके दोस्तों की पार्टी हो रही थी, इंजॉय का दौर चल रहा था। हजरात, इतने में बाप ने उसके बंगले के गेट में एंट्री मारी। बेटे की नजर जब बाप पे पड़ती है तो जालिम के चेहरे पे शिकन आ गया कि मैं अपने दोस्तों से क्या कहूंगा, ये बाप तो मैला कुचैला कपड़ा पहन करके आया है, अब मैं क्या करूंगा। इतने में वो अंदर गया। उस वक्त उसके नौकर की तबीयत खराब थी, बहू नेक थी, अपने आप ने खुसर को सलाम करती है, नाश्ते का ट्रे तैयार करती है, कहती है अब्बा आज नौकर नहीं आया, जज साहब के दोस्त आए हैं, जरा ये ट्रे लेकर के जरा नाश्ते की प्याली वहां पहुंचा दीजिए। बाप खुश हो गया कि आज अपने बेटे के साथ अपने बेटे के दोस्तों से भी मुलाकात करूंगा। वो लेकर के जब आगे बढ़ा तो किसी दोस्त ने कहा, जज साहब ये कौन है, नौकर कहां गया? कहा ये मेरा दूसरा नौकर है। इतना सुनना ही था कि बाप के कदम लड़खड़ा गए, वो कांप जाता है और उसके हाथ से नाश्ते की ट्रे गिर करके जमीन पे चकनाचूर हो जाती है। वो दौड़ता हुआ आया और अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, कहा चलो बाहर चलो, अरे गलती किया, अगर आज मैंने इस बेटे को आलिम बनाया होता तो मेरा बेटा अपने दोस्तों से कहता ये मेरा वो बाप है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बाप के चेहरे पर मोहब्बत से एक नजर डालोगे तो हज का एक सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऐ दौलत के नशे में चूर होने वालों, इन मौलवियों को क्या तमाशा समझते हो? अगर किसी मौलवी का रिश्ता किसी के घर में तय हो जाए तो ये खबीस बुढ़िया जिसके मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं कहती है बुढ़वा से तय कह दी हो। खबीसा थोड़ी होती है, इतने जूते ही से मारो। सबसे ज्यादा बदतमीजी यही किया करती है, जब रात में फिल्म देखने का मौका आता है तो यही ट्रेनिंग देती है, ई लगाओ ई लगाओ। होता है कि नहीं होता है? मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। हाफिज कुरान के बारे में हदीसों में आया है, कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे जन्नत का ताज रखा जाएगा और जब ये लोग चलेंगे तो जन्नत के ताज की जगमगाहट से जन्नत के दरो दीवार चमकेंगे। लोग कहेंगे ये कौन खुश नसीब है जिसके सर पे जन्नत का ताज है। तब मुनादी ऐलान करेगा ये वो माँ बाप है जिनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान हुए हैं। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में आलिम रब्बानी पैदा करो, हाफिज कुरान पैदा करो और चुगली और गीबत से बचा करो। किसी पे कमेंट मत किया करो, पर्दों का माकूल इंतजाम किया करो। मेरे नबी फरमाते हैं गुनाह की सबसे पहली सीढ़ी बेपर्दगी हुआ करती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अपनी बेटियों को छत पे मत आने दिया करो, इसलिए कि गैर मर्दों की नजरें टकराएंगी। इसलिए तुम घर के चिरागों को लाओगे जो महफिल में परवाने फिदा होंगे, अंजाम बुरा होगा। इसलिए अपने घर के पर्दे को अपने घर की जीनत बनाया करो। जो चीज कीमती होती है उसे पर्दे में रखा जाता है, हीरा कीमती है उसे लॉकर में रखा जाता है, सोना कीमती है
उसे तिजोरी में रखा जाता है। रुपया कीमती है, बैंक में रखा जाता है। कुरान कीमती है, जुज़दान में रखा जाता है। इस्लाम की बेटियां इस्लाम की कीमती अमानत है, इन्हें बेपर्दा नहीं नकाब में रखा जाता है। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में पर्दों का एहतमाम किया करो। मगर हालात ऐसे बिगड़ गए हैं। मेरे नबी ने 1450 साल पहले कहा था, एक जमाना आएगा औरतें कपड़े पहन करके भी नंगी नजर आएंगी। क्या वो जमाना नहीं चल रहा है? मेरे नबी ने फरमाया था, नाच और गाने का दौर चलेगा। क्या हर घर में नाच गाने का दौर नहीं चल रहा है? मेरे नबी ने फरमाया था, हाथ का कोड़ा घर की खबर देगा। क्या मोबाइल तुम्हारे हाथ में हाथ का कोड़ा नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया था, दीवारों से आवाज आएगी। क्या ऐसी ऐसी टेलीविजन को नहीं ईजाद किया गया है जो दीवारों से आवाज आ रही है? उसके बाद भी वहाबी देवबंदी कुत्तों को यह कहना पड़ रहा है कि नबी को इल्मे गैब नहीं है। अरे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए मुसलमानों, इस्लाह मुआशरा के टॉपिक पे गुफ्तगू की गई है। ये जश्न गौसुल वरा है, मगर मौलवी कहाँ चुप रहता है। कहते हैं वही एक ही तकरीर याद है हजरात, जिसने सिक्का में एक ही गांव में 262 तकरीरें किया हो, वो एक ही तकरीर से काम चलाएगा। इन्हें आता कुछ नहीं है, बस बदतमीजियां आती हैं। कहते एक ही तकरीर से, अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब अलैहिर्रहमा से किसी ने कहा, एक ही तकरीर से आप इतने कामयाब हो? कहा 2 रट लूंगा तो दिन में भी तकरीर करना पड़ेगा। इसलिए लोगों, किसी के कमेंट पर मत जाओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बात गौसे आदम की आ गई है, माँ बाप के अजमत की आ गई है। फिर मैं कहूंगा, किसी मौलाना साहब के और पीर साहब के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए तो तेरा खुदा नाराज हो जाएगा। जिसके माँ बाप नाराज होकर के दुनिया से चले गए, कल कयामत के दिन उस पे जन्नत की खुशबू हराम करार दी जाएगी। और हदीस पाक में है, जन्नत की खुशबू 500 साल के रास्ते से पहले ही सूंघने को मिलेगी। मगर माँ बाप का जो नाफरमान होगा, उस पर जन्नत की खुशबू को हराम करार दे दिया जाएगा। इसलिए ऐ लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। जब तक माँ बाप की रजा तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारी इबादतों को भी मकबूल नहीं किया जाएगा। एक गांव का वाकया है, एक इंसान रहा करता था जो अपने माँ बाप को छोड़ करके परदेश चला गया। हर साल वो हज बैतुल्ला की इबादत करता था, हज बैतुल्ला की जियारत करता था, हज करता था। हज करने के बाद जब एक किनारे आता था तो गैर से आवाज आती थी, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया है, तेरी इबादत को कबूल नहीं किया गया है। ऐ मुसलमानों, वो रोता रहा। 20 साल के बाद एक मर्तबा वो हज करके फिर वही आवाज सुनता है। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, अपना मामला बयान किया। अल्लाह वाला वो है जो दिलों पर हुकूमत किया करता है। अल्लाह वाले ने पूछा, बता क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कहा जिंदा हैं कि नहीं, मगर जिंदा छोड़ करके मैं आया था, 20 साल गुजर गया है। कहा फौरन सफर कर अपने माँ बाप के पास जा। इतना सुनता है तो भागता हुआ जब अपने गांव में आता है, कई लोगों कई दिन का सफर करने के बाद जब अपने गांव में आता है तो गांव के मोहल्ले का नक्शा ही बदल चुका था, रास्ता ही बदल चुका था। किसी से अपने बाप का नाम पूछा तो कहने लगा, उस बदनसीब इंसान की बात करते हो जो अपने जालिम बेटे की मोहब्बत में मर गया है, अपने बेटे को याद करते करते मर गया है, तुम उसकी बात करते हो। आने वाले को वो गांव वाला पहचानता नहीं था। कहा उनकी बीवी का क्या आलम है, कहा चंद मिनटों की मेहमान है, उसकी जबान पर अपने बेटे के लिए सदा है। ऐसे बदनसीब माँ बाप के उस खबीस बेचे की तुम बात करते हो। इतना सुनता है तो कांप जाता है। कहा मुझे उनके घर तक पहुंचाया जाए। जब घर जाता है तो माँ की जिंदगी और मौत में चंद ही मिनटों का फासला था। करीब जाकर के देखता है तो माँ एक
दीवार पे सर रख करके रो रही है। उसके बेटे का नाम हुसैन था। रो रो करके कहती थी, हुसैन क्या आखिरी वक्त भी तू नहीं आएगा? अपने माँ के जनाजे को तू क्या कब्र में नहीं उतारेगा? मेरे बेटे तू हुसैन कहाँ है? माँ की बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, देख लेती। इतना सुनते ही बेटा कांप गया और रो करके माँ से लिपट गया। कहा, माँ हुसैन तेरा आ गया है। अरे माँ की ममता का ये आलम है जो बेटा 20 साल तक खैरियत न पूछा, एक ही लम्हे में माँ की मोहब्बत का अंदाज बदल गया। माँ जब इतना सुनती है बेटा हुसैन आया है, पलट करके सीने से लगा लेती है, कहती है मेरा बेटा तू कितना अच्छा है। माँ की आवाज पर आ गया, माँ की आवाज पे लब्बैक कह दिया। इतना कहते कहते माँ की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। वो रोने लगा, माँ के लिए गुस्ल करवाया, कफन का इंतजाम किया, नमाज़े जनाजा पढ़ा करके जब दफन कर दिया गया, ईसाले सवाब की महफिल मुनाकिद की। चंद महीनों के बाद फिर सफर करता है, हज बैतुल्लाह का वक्त आता है। हज करने के बाद फिर वहीं खड़ा होता है और हाथ दुआ के लिए जैसे ही उठाया, गैब से आवाज आती है, हुसैन जा, तेरे माँ के सदक़े में तेरे सारे हजों को कबूल कर लिया गया। वो दो लम्हा जो माँ की मोहब्बत मिले थी तेरे जिंदगी का कायम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात 12 बज चुके हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह ललौली के मुसलमानों के चेहरों पे 12 नहीं बजा है। हजरात जितने बड़े बड़े थे वो सब बज चुके हैं, अब छोटे छोटे बजने जा रहे हैं। इसलिए अब ज्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहूंगा। शायर इस्लाम भी मौजूद है, बस चलते चलते जिक्र गौसे आजम है। एक वाकया सुना करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। ऐ गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, इन काफिरों को बता दो जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का दूधिया गुम्बद सलामत रहेगा तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हशरता, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। गौसे आजम हिंदुस्तान तो नहीं आए मगर एक वाकया हमारे जहन में इनकलाब पैदा करने वाला है। उस जमाने का वाकया है जब हिंदुस्तान पर तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, जब हिंदुस्तान पर गुलामी की जंजीर डाली थी। हिंदुस्तान अभी टुकड़ों में नहीं बटा हुआ था, हिंदुस्तान अभी टुकड़ों में नहीं बटा हुआ था। उस जमाने का वाकया है, वाकया लाहौर का है। उसी लाहौर में एक राजा था जिसे राजा रंजीत सिंह कहते हैं। उसी के इलाके में मुसलमानों का मोहल्ला था जहां हर 11 तारीख को गौसे आजम की 11वीं मनाई जाती थी। पड़ोस में एक सुनारन रहा करती थी जो खूबसूरत भी थी, नौजवान भी थी। मुस्लिम मोहल्ले का एक नौजवान था, उस पर फरेबता हो गया था। जिस तरह आज के मजनू है, मिस कॉल मार करके बैठे रहते हैं, तब मैडम की स्कूटी के ब्रेक वहीं लगा करते हैं जहां मजनू के मिस कॉल नजर आते हैं। ऐसे ही मोहल्ले का नौजवान था, उसके हुस्न पर आशिक हो चुका था। एक दिन सुनारन ने अपने सुनार से कहा, मेरे सरताज पति परमेश्वर, ये तुम्हारा जो पड़ोसी मुसलमान है इसकी नजर में गुनाह है, ये जब देखता है तो दावते गुनाह देता है। उसने कहा, तू कैसी बातें करती है, ये तो मुसलमान है, इसके निगाहों में तकद्दुस है, इसके निगाहों में प्यार है। ऐ लोगों, औरत और नजरों को पहचाने ना पहचाने मगर मर्द की उठती हुई हर नजर को जरूर पहचाना। परमिशन है बयान किया जाए या बंद कर दिया जाए? किया जाए तो जरा बोलो। ऐ लोगों, मामला पार्टनरशिप का हो जाए, कभी मैं बोलूं कभी तुम बोलो। हजरात, मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम का वाकया है और रात जवान हो चुकी है, जवानी का वक्त, रात की जवानी का वक्त आया है, इसलिए वाकया भी जवान है। हजरत गौसे आजम रजी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मानने वाला 11वीं किया करता था। हजरात, एक दिन का वाकया है। सुनार और सुनारण किसी शादी के प्रोग्राम में अपने शहर से बाहर जा रहे थे। लाहौर के क्रॉस करने के बाद एक जंगल का सिलसिला शुरू होता था, घना जंगल का सिलसिला शुरू होता था। मुसलमानों कहते हैं उस जंगल का सिलसिला इतना लंबा था जो दूर तक खत्म नहीं होता था। महीना मई जून की गर्मी का है, जब इंसान अपने अपने घरों में है, हद तो यह है परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में है। तब ये सुनार और सुनारण किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं। मुसलमान नौजवान को पता चल गया, इसने नंगी तलवार को म्यानने में छुपाया और अपने कपड़े के अंदर छुपा लिया। एक तेज रफ्तार घोड़े पे सवार हुआ, दौड़ाता हुआ जंगल में पहुंचा। औरत ने पलट करके घोड़े की टापों की आवाज जब सुनी तो अपने शौहर से सिमट गई। कहा, देखो नौजवान पीछा कर रहा है। सुनार का माथा ठनका, वाकई मेरी औरत जो कहती थी वो सच कहती थी। कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाला भी तन्हा है, मैं भी जवान हूं, उसका मुकाबला मैं करूंगा। वो आता है, घोड़े से उतर पड़ा और कहा, तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। सुनार ने कहा, तू कैसी बातें करता है, एक औरत दो दो मर्दों के बीच में घोड़े पे सफर कैसे कर सकती है। तब उसने मकर का जाल भेजा, कहा, एक काम करो, औरत को घोड़े पे बिठा दो, लगाम तुम पकड़ लो, पीछे पीछे मैं चलता हूं। ये तदबीर समझ में आ जाती है। औरत को घोड़े पे बिठा दिया गया, सुनार ने लगाम पकड़ा, पीछे पीछे मुसलमान चल रहा है। ये जालिम वक्त का फायदा उठाना चाहता था, मगर औरत घोड़े पे सवार होने से पहले कहा था, तू मुसलमान है तो गौसे आजम की कसम खा, हम तब तुझ पर भरोसा करेंगे। तो वो बदमज़हब था, गौसे आजम के तसर्रुफ को नहीं मानता था, उनकी ताकत को नहीं मानता था, उनकी विलायत को नहीं मानता था। उसने कसम खा लिया, कहा, हाँ हाँ गौसे आजम की कसम खाता हूं। इतने में जालिम घने जंगल में जब पहुंचा तो अचानक अपनी तलवार न्याम से निकाली और उसके पति के गर्दन पे वार कर दिया। एक ही झटके में उसका सर तन से जुदा हो गया। अपने शौहर को मरा हुआ जब देखती है तो घोड़े के जीन से उछलकर अपने शौहर के जिस्म से चिमट जाती है। इस जालिम ने, मुसलमान ने उसकी जुल्फों को पकड़ करके घोड़े पे बिठाया। तब उसने कहा, जालिम, तूने तो गौसे आजम की कसम याद किया था, क्या गौसे आजम को भूल गया। तब वो मुस्कुरा करके कहने लगा, कौन गौसे आजम, जो मर चुके हैं, जिनकी हड्डियां भी कब्रों में सड़ और गल गई होंगी माज़अल्लाह, वो हमारी क्या कर, हमारा क्या कर सकते हैं। तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाया, लेकर के जा रहा था। तब सुनारन ने अपने माबूदा ने बातिल को बुलाया, अपने बुतों को याद किया। जब कहीं से कोई जवाब न मिला तब उसने रुख बगदाद मुअल्ला की तरफ किया और कहा, ऐ मुसलमानों के बड़े पीर, मेरी इज्जत बचा लो। दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इतना कहना ही था। एक घुड़सवार नमूदार होता है, नकाब पोछ नमूदार होता है, नंगी तलवार निकाल कर मुस्लिम नौजवान का तन सर से जुदा कर देता है और नीचे उतरता है। सुनार की कटी हुई लाश के करीब आता है, उसकी मुंडी को लेता है, धड़ से लगाता है, चक्कर लगा करके ठोकर मारता है, कहता है, कौम बेइज़्निल्लाह। इतने ही मुर्दा जिंदा हो गया। सुनारन कहने लगी, महाराज कौन हो। तब नकाब की पट्टी उल्टी, कहा, मैं बड़े पीर हो मुसलमानों का गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा, मैं ही बड़े पीर हो जिसको तुमने बुलाया है। हजरात, उसके बाद सरकारे गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया और फरमाया, ये घोड़ा ले लो, अब तुम वापस पर ले जाओ। मुसलमान की लाश खाको खून में तड़पती रही, सड़ गई। कई दिन गुजर गए, लाहौर में मुसलमान का पता नहीं है, मगर उसका घोड़ा सुनार के दरवाजे पे बंधा देखा तो मुसलमानों ने राजा रंजीत सिंह के यहाँ जाकर के शिकायत कर दिया। कहा, ऐसा लगता है इन लोगों ने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया
लिया है और घोड़े पे कब्जा कर लिया है। राजा रंजीत सिंह बहुत ही अमन पसंद था। किसी काफिर को ईमानदार कहना शरीयत ने हराम करार दिया है। काफिर को ईमानदार न कहा जाए, उसे ये कहा जाए बड़ा ही इंसाफ पसंद है। अदल इंसाफ के करीब ये लफ्ज़ करने वाला आदिल मेरे नबी से कोई नहीं बड़ा हो सकता है। इंसाफ पसंद कहा जा सकता है। किसी काफिर को ईमानदार कहना शरीयत ने बैंड कर दिया है। कब समझोगे? जब अपने घरों में इल्म की शम्मा जलाओगे। कहने का मतलब ये है हजरात, कहने का मतलब ये है राजा रंजीत सिंह अमन पसंद था। दोनों को सिपाहियों के जरिए तलब करता है और पूछता है बताओ ये घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला? वो औरत खड़ी हो गई, कहा महाराज ये घोड़ा हमने खुद नहीं लिया है, मुसलमानों के बड़े पीर गौसे आजम ने दिया है। पूरा वाकया बयान कर दिया। गौसे आजम ने उसका कत्ल किया है। इतना सुनते ही मुद्दई खड़े हो गए। कहने लगे महाराज ये औरत झूठ बोलती है, अपने जान को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेती है। अगर ये कोई गवाह पेश कर दे कि सरकारे गौसे आजम ने ऐसा किया था तो हम अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। राजा रंजीत सिंह के समझ में आ गया का बेशक मुद्दई सच कहता है। अब बता तेरे पास कोई गवाह है? का गवाह तो कोई नहीं है, मगर मेरे मोहल्ले का एक दीवाना है जिसे दुनिया पागल कहा करती है। जब दुनिया वाले सोते हैं तब वो जागता है, जब मोहल्ले वाले रोते हैं तब वो हंसता है, जब हम हंसते हैं तब वो रोता है। उसका नाम गुल खान है। वो चला करता है तो नंगी पीठ चला करता है। गुल खान को मैंने देखा था खड़ा होकर के रो रहा था। का उसी को तलब किया जाए। जब गुल खान को लाया गया तो गर्मी के महीने में भेड़ के बालों का कंबल ओढ़कर गुल खान दरबार में आता है, बादशाह के दरबार में आता है। बादशाह ने कहा गुल खान बताओ क्या गौसे आजम ने नौजवान का कत्ल किया है? तब गुल खान मुस्कुरा करके कहा रंजीत सिंह तू क्या समझता है कि लाहौर पर तेरी हुकूमत है? अरे मेरे खास ने मुझे लाहौर का कुतुब बना करके भेजा है। जो मेरे यहाँ का फैसला होता है वही तेरे दरबार का कानून। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू क्या समझता है कि हुकूमत तेरी है? का बेशक मेरे गौसे आजम आए थे। और सुन, सबसे पहले गौसे आजम जंगल में नहीं आए थे, मेरी छप्पर की कुटिया पे आए थे। मैं सो रहा था तो मुझे ठोकर मार करके गौसे आजम ने जगाया था और फरमाया था एक औरत की इज्जत लुट रही है और तू यहाँ बैठ करके मीठी नींदें सो रहा है। गौसे आजम ने अपनी तलवार की नोक से मेरे पीठ पे जख्म का निशान बनाया था। रंजीत अगर तेरे समझ में नहीं आता तब गुल खान ने भरे दरबार में अपने पीठ से जब कंबल को हटाया तो गौसे आजम के तलवार का निशान नजर आ गया। ये मंजर देख करके राजा रंजीत सिंह दीवाना हो गया। कहा आने वाला सुन, अरे जब बड़े पीर ने तुझे रिहा कर दिया है तो रंजीत की क्या हैसियत है? जा हम तुझे बाइज्जत बरी होने का ऐलान करते हैं। वो दोनों बरी हो जाते हैं। इतने में गुल खान मजमे से जाना चाहते हैं, मजमा काई की तरह फटता है। इतने में सुनारान पीछे से जाकर के कंबल पकड़ लेती है, कहती है दयालु महाराज जिस तरह आप मेरी जान के गवाह बन गए हो ऐसे ही मेरे ईमान के गवाह बन जाओ। मैंने मान लिया इस्लाम सच्चा है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चे हैं, गाज सच्चे हैं। अब देर न करो, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।